पाकिस्तान का धुरंधर जनरल मुनीर के लिए ऐसा चैलेंज बना हुआ है जिसे सारी एजेंसियां मिलकर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है। इस बात से बिलबिलाया मुनीर भारत के खिलाफ नई धमकियां दे रहा है, जबकि हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होता दिख रहा है। मुनीर इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इस हाल पर मुनीर नए साल में कैसी धमकी दे रहा है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। अपने घर में बेदम हुआ जनरल मुनीर और पड़ोसी पर मरने लगा दोष। अब तो आलम यह है कि हिंदुस्तान के टुकड़े करने का ख्वाब देख रहे मुनीर का पाकिस्तान ही टुकड़े टुकड़े होने वाला है। ये नौबत इतनी करीब आ चुकी है कि मुनीर इसे महसूस कर बिलबिला रहा है। पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता भंग करने की कोशिश हुई तो हम किसी भी उल्लंघन का निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार हैं। दरअसल आसिम मुनीर नए साल के मौके पर रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय गया था अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने। स्टेज पर भाषण के लिए चढ़ते ही मुनीर के मुंह से वो निकला जिसे सुनने के आदी सब हो चुके हैं। मुनीर का एक ही राग, हंसो तो पड़ोसी को कोसो। मुनीर का इशारा बलूचिस्तान की तरफ था, जहां पाकिस्तानी सेना बुरी तरह से फंस चुकी है। बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी अलग स्टेट से कम पर मानने को तैयार नहीं है। इसके लिए वो जायज मांगे कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी सेना उन्हें टॉर्चर कर पीछे हटाना चाहती है। लेकिन बलूच लड़ाके इस मोर्चे पर भी पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रहे हैं। पिछले साल के घमासान में भी बलूचिस्तान के लड़ाकों ने सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को अगवा किया, मार डाला और मुनीर बस देखता रह गया। इधर बलूचिस्तान के लड़ाके हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान की जंग। इन दोनों मोर्चों पर मुनीर की सेना लगातार फेल हो रही है और ऐसे में बिलबिलाता हुआ मुनीर हिंदुस्तान की तरफ उंगली उठा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो मुनीर का यह बयान पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा में विफलताओं, असफलताओं से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है, क्योंकि सीडीएफ के रूप में कार्यभार संभालने के बाद आसिम मुनीर अपनी छवि एक कट्टर और एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित करना चाहता है।